हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम वर्क एनर्जी एंड पावर। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे एंड हम लोग देखेंगे इसका फाइनल आंसर क्या होगा। बट उससे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है ना। कि जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे, ठीक है ना, कि सर प्रैक्टिस के लिए हम लोगों को क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है, कुछ कंटेंट चाहिए, नोट्स चाहिए। तो उसके लिए हमने अपने ऐप के ऊपर फ्री टेस्ट लॉन्च किया है और स्टडी मटेरियल अपलोड किया है। तो आप नीचे दिए गए लिंक पे जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है उसको क्लिक करके आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं एंड अपने आप को इवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है ना, किस पार्ट पे आपको इम्प्रूवमेंट का रिक्वायरमेंट है। तो आप टेस्ट को दें और अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करें, खुद का इवैल्यूएशन करें और देखें कि किस पार्ट पे आपको और ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत है, ठीक है। और इसी तरह का क्वेश्चंस अभी हम प्रोवाइड करते रहेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो अगर वीडियो कभी अच्छा लगे, ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मुझे भी पॉजिटिव एनर्जी मिले कि हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन का डिस्कशन और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है और कैसे हम लोग इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन को अगर पढ़ें तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक पैन है ऑफ नेग्लिजिबल मास इज सपोर्टेड बाय एन आइडियल स्प्रिंग, ठीक है ना, विच इज वर्टिकल। तो यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है कि एक पैन है इस तरीके से, ठीक है ना, जो वर्टिकल स्प्रिंग के ऊपर ही सपोर्टेड है। एंड यहाँ पे बोल रखा है कि लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज एल नॉट। दैट मीन्स कि जो नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग का वो हम लोगों को गिवन है एल नॉट। एंड बोल रखा है कि अ मास ऑफ कैपिटल एम ऑफ साइंड इज लाइंग नियर बाई ऑन द फ्लोर, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे, ठीक है ना, कुछ मास जो है सैंड का वो पड़ा हुआ है जिसका टोटल मास हम लोगों को गिवन है कैपिटल एम। नाउ अब क्या बोल रखा है, अ बॉय लिफ्ट्स अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंड एंड जेंटली पुट्स इट इनटू द पैन। मतलब अब यहाँ पे क्या बोल रखा है कि एक कोई बॉय है, कोई लड़का है, ठीक है ना, जो धीरे धीरे इस सैंड को उठा के और इस पैन के ऊपर यहाँ पे रखता है, ठीक है, जैसा डायग्राम में भी हम लोगों को दिखा रखा है। तो अब क्या बोल रखा है कि द स्प्रिंग कंप्रेसेस बाय एल नॉट बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो कि जब इस सैंड को हम लोग, ठीक है, फ्लोर से उठा के पैन के ऊपर यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, तो ये कंप्रेशन क्रिएट करेगा जिस कारण से स्प्रिंग के अंदर कुछ ना कुछ कंप्रेशन आएगा। और हम लोगों को दे रखा है कि स्प्रिंग में जो कंप्रेशन है वो है एल नॉट बाई टू, ठीक है। नाउ अब क्या बोल रखा है, एज्यूम दैट हाइट ऑफ द सैंड हीप ऑन द फ्लोर एज वेल एज इन द पैन इज नेग्लिजिबल। मतलब यहाँ पे हम लोगों को सैंड का हाइट को नेग्लिजिबल लेना है सच दैट कि उसका सेंटर ऑफ मास जो है, ठीक है ना, वो ग्राउंड पे रहे, हॉरिजॉन्टल लेवल पे रहे। तो अब हमसे क्या पूछ रखा है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द बॉय अगेंस्ट ग्रेविटी इन ट्रांसफरिंग द इंटायर सैंड इनटू द पैन, ठीक है ना। तो हम लोगों से पूछ रखा है कि ये पूरा का पूरा सैंड को, ठीक है ना, पैन के ऊपर ट्रांसफर करने में ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो अब सवाल है कि सर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच होगा। तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, बाय एनर्जी कंजर्वेशन मेथड, और आप बोल सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम तो नहीं लगेगा, बेसिकली हम लोग यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन ही अप्लाई करेंगे एंड देखेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो, तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, तो फाइनली हम लोग मान लेते हैं कि जब पूरा सैंड को हम लोग, ठीक है ना, पैन के ऊपर ऐसे प्लेस कर देंगे, ठीक है, तो स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा एंड वो कंप्रेशन हम लोगों को दे रखा है दैट इज एल नॉट बाई टू। तो अभी हम लोग मान लेते हैं कि कंप्रेशन जो है स्प्रिंग में वो है एल नॉट बाई टू, और इस तरीके से, ठीक है ना, पैन के ऊपर पूरा सैंड जो है वो पड़ा हुआ है एंड यहाँ पे सैंड का टोटल मास क्या हो जाएगा हमारा एम, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जब बॉय, ठीक है ना, इस सैंड को उठा के पैन के ऊपर रखेगा तो वो कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा, और वो बेसिकली जो भी वर्क डन होगा, ठीक है ना, वो इस सिस्टम के एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इस सिस्टम के कौन कौन से एनर्जी में ये कन्वर्ट होगा। तो इनिशियली हम लोग देख रहे हैं कि स्प्रिंग जो है वो नेचुरल लेंथ में, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही पूरा सैंड इसमें आ जाएगा तो स्प्रिंग के अंदर एक कंप्रेशन आएगा। दैट मीन्स कि उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ठीक है, कि स्प्रिंग के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आएगा। एज वेल एज अभी हम लोग देख रहे थे कि इनिशियली हमारा सैंड जो है वो फ्लोर पे पड़ा हुआ है, और जब इसको पैन के ऊपर इस तरीके से रख देंगे, ठीक है ना, तो ग्राउंड से एक पर्टिकुलर हाइट पे जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे सैंड का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पर्सन का जो भी वर्क डन हुआ है, ठीक है ना, सैंड को ट्रांसफर करने में, वो बेसिकली सैंड के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इस स्प्रिंग के इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं
कि जो भी वर्क डन होगा, ठीक है ना, वो बेसिकली, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैंड प्लस जो स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है ना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसके इक्वल होगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग फाइंड करते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ठीक है ना, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सैंड के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो कि इनिशियली अगर हम लोग फ्लोर को रेफरेंस लेते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। तो इनिशियली इस सैंड का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, बट जैसे ही ये सारा का सारा सैंड पैन के ऊपर जाएगा, ठीक है ना, तो ये रेफरेंस लाइन से पर्टिकुलर हाइट पे चला जाएगा एंड इसका हाइट बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा L0/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा दैट इज mg/h, ठीक है, और हाइट हमारा हो जाएगा L0/2। तो ये सैंड के पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी इतना से गेन होगा। नाउ अब यहाँ पे अगर हम लोग, ठीक है ना, स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी अगर देखें, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो वो क्या होगा। तो हम लोगों को पता है कि स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है ना, ये होता है 12kx²। नाउ अब इस केस में हम लोगों को x का वैल्यू गिवन है दैट इज L0/2 कि स्प्रिंग में कंप्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यूज को पुट करें तो ये हम लोगों को क्या मिलेगा दैट इज 12k × x, और x का वैल्यू है L0/2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा L0²/4। नाउ अब हम लोगों को ऐड करना होगा, बट उससे पहले हम लोगों को ये स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, वो हम लोगों को गिवन नहीं है। अब वो कैसे फाइंड करेंगे तो वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो इस केस में क्या होगा कि जब हम लोग पूरा सैंड को, ठीक है ना, इस पैन के ऊपर रखेंगे तो एक टाइम के बाद क्या होगा, ठीक है ना, कि ये जो सैंड है हमारा, ठीक है ना, अलॉन्ग विथ पैन ये इक्विलिब्रियम पे आएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि सैंड पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा नीचे, स्प्रिंग एक फोर्स लगा रहा होगा ऊपर। तो उस इंस्टेंट पे अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, तो फोर्सेस क्या होंगे, तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा एंड अपवर्ड डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा k × x, और x का वैल्यू हो जाएगा दैट इज k L0/2। तो इन दोनों को अगर हम लोग इक्वल कर दें, ठीक है, तो k L0/2 जो हम लोगों को मिलेगा, ठीक है ना, वो mg के इक्वल होगा। तो फ्रॉम हेयर k का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा दैट इज 2mg/L0। नाउ इस k के वैल्यू को अगर यहाँ पे हम लोग पुट कर दें, ठीक है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के अंदर जो हम लोगों को मिलेगा वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दैट इज 1/2 × k, और k का वैल्यू हम लोगों को मिला दैट इज 2mg/L0, ठीक है ना, इंटू ये हो जाएगा L0²/4, ठीक है। तो फर्दर अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक L0 से एक L0 कैंसिल, ठीक है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोगों को मिलेगा, ठीक है, ये हो जाएगा दैट इज mg/L0/4, ठीक है। तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों को मिल गया, ठीक है ना, स्प्रिंग के अंदर। एंड यहाँ पे हम लोगों को सैंड का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिल गया। तो अब अगर हम लोगों को टोटल वर्क डन चाहिए, ठीक है, तो जैसा हम लोग देख रहे हैं कि जो वर्क डन होगा वो इन दोनों पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होगा। तो जैसे हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा दैट इज mg/L0/2 प्लस ये वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा दैट इज mg/L0/4। तो सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा हम लोगों को, ठीक है ना, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम तो मिल जाएगा दैट इज 4, ठीक है, एंड ऊपर में हो जाएगा 2 + 1 दैट इज 3mg/L0/4। तो ये टोटल वर्क डन होगा बॉय का इन ट्रांसफरिंग द सैंड फ्रॉम फ्लोर टू द पैन, ठीक है ना, सैंड को ग्राउंड से पैन तक ट्रांसफर करने में टोटल वर्क डन इतना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चंस को और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना, जो मैंने टेस्ट का लिंक दे रखा है उसमें। तो मेरा सजेशन है कि आप टेस्ट को ज़रूर दें, ठीक है, और अपने आप को सेल्फ इवेलुएट करें और देखें कि और कितना मेहनत का ज़रूरत है, ठीक है, किस पॉइंट पे हम लोगों को फोकस करना है, ठीक है। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे, ये सीरीज़ अगर अच्छा लगे, ठीक है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, ठीक है। तो इसी तरह का वीडियो हम और भी आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू।